जगन्नाथ मंदिर में प्रेमी जोड़े से जुड़ा रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में सब्जी से जुड़ा रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों से जुड़ा रहस्य क्या है? दोस्तों, ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई रहस्य हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मेन गेट सिंह द्वार से अंदर आते हैं तो समुद्र की गर्जना अचानक शांत हो जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हर दिन बदला जाता है और ये ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ये सामने ही दिखाई देता है। ये एक 360 डिग्री ऑप्टिकल इल्यूजन है जो दुनिया में अनोखा है। दोस्तों, भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर में प्रेमी जोड़ों के प्रवेश, प्रसाद में डाली जाने वाली सब्जी और मंदिर की सीढ़ियों से जुड़े रहस्य भी बहुत रोचक हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो में इन्हीं रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे, आप बस देखते रहिए द कर्मा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जी से जुड़ा रहस्य बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। करीब 15,000 फीट जगह में बनी इस रसोई में 500 रसोइये और 300 सहयोगी मिलकर खाना बनाते हैं। कहा जाता है कि इस रसोई में सामान्य दिन में करीब 20,000 लोगों के लिए और विशेष दिनों में करीब 50,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार होता है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि किसी भक्त को प्रसाद न मिले। मान्यता है कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखभाल करती हैं। भगवान जगन्नाथ को भात का भोग सबसे अधिक पसंद है, लेकिन उन्हें 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भगवान के प्रसाद में एक खास बात ये है कि उनकी थाली में कुछ सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि टमाटर, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, मक्का, हरी मटर, गाजर, शलजम, मिर्च, धनिया, बीन्स, करेला और भिंडी का प्रयोग प्रसाद बनाने में नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो भी महाप्रसाद बनता है उसकी सारी सामग्री स्थानीय होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ टमाटर और आलू जैसी विदेशी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इन सब्जियों का मूल भारत में न होकर विदेशों में माना जाता है। इन सब्जियों को विदेशी भारत लेकर आए थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों की। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता। सीढ़ी से जुड़े इस रहस्य का संबंध यमराज से माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ के पास आए और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए कोई भी यमलोक में नहीं आता। उनकी इस बात को सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर आप अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला के नाम से जाना जाएगा। जो श्रद्धालु मेरे दर्शन करने के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा तो इससे सभी पापों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यमलोक प्राप्त होगा। ये सीढ़ी मंदिर के प्रमुख द्वार से एंट्री करते समय नीचे से तीसरी सीढ़ी है। इसी वजह से जगन्नाथपुरी मंदिर की 22 सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी पर लोग पैर नहीं रखते। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेमी जोड़े से जुड़े रहस्य की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा रानी भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन पुजारियों ने राधा रानी को मंदिर में घुसने नहीं दिया। पुजारियों ने बताया कि वे भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं और मंदिर की परंपरा के अनुसार गैर विवाहित को प्रवेश नहीं मिलता। राधा रानी पुजारी की बात से काफी दुखी हुई और उन्होंने शाप दिया कि जो भी अविवाहित प्रेमी जोड़े मंदिर में एक साथ दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। माना जाता है कि इस मंदिर की ये परंपरा आज भी बनी हुई है और भक्तजन इस परंपरा का सम्मान करते हैं और प्रेमी युगल एक साथ दर्शन के लिए मंदिर में नहीं जाते। यहाँ तक कि वे जोड़े भी जिनकी शादी तय हो चुकी है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, वे भी मंदिर में नहीं जा सकते। ये नियम प्रेम या भावनाओं के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये मंदिर की दिव्यता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए स्थापित धार्मिक अनुशासन का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के सेवायत और प्रशासन श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि वे इस परंपरा का सम्मान करें। प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ये विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन ये परंपरा उनकी आध्यात्मिक और वैवाहिक मर्यादाओं से जुड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों, रहस्यों से भरे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर अगर आपको कोई खास अनुभव है या जानकारी है
तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।